क्या संडे बजट लाएगा टैक्स पेयर्स के लिए फंडे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स। आज हम बात करेंगे 28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र की। कल यानी 9 जनवरी को संसदीय कार्य मंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर बहुप्रतीक्षित संसद के बजट सत्र के बारे में जानकारी दी। सत्र 2 चरणों में 28 जनवरी से 13 फरवरी और 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। 28 जनवरी को सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। 29 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी कि रविवार को पेश किया जा सकता है। संसदीय इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार के दिन पेश किया जाएगा। इससे पहले साल 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 28 फरवरी रविवार के दिन बजट पेश किया था। 29 जनवरी 2026 को आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश होना है। जनवरी 2026 के आंकड़ों का और अनुमानों पर गौर करें तो वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए भारत का विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। महंगाई दर को देखें तो आरबीआई और आईएमएफ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में खुदरा महंगाई दर 4% के लक्ष्य के आसपास स्थिर रहेगी। भारत का मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है, जो अमेरिका और जापान के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2 जनवरी 2026 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $686.801 बिलियन तक पहुंच गया है। कृषि क्षेत्र में ग्रामीण मांग और रबी की अच्छी फसल की वजह से सुधार की उम्मीद है। वहीं अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। नवंबर 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% रह गई, जो अप्रैल 2025 में 5.1% के बाद का सबसे निचला स्तर है। बजट सत्र के दौरान सरकार के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां भी होंगी, जिनमें राजनीतिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा सहित जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और वैश्विक व्यापार में उतार चढ़ाव की वजह से भारतीय निर्यात और तेल की कीमतों के प्रभाव अहम है। उच्च शिक्षा से संबंधित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 यानी वीबीएसए बिल पर बजट सत्र में मुख्य रूप से संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा और उसके बाद इसमें बदलावों और इसके राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इंप्लीमेंटेशंस पर बहस होनी है। साथ ही प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक जैसे महत्वपूर्ण बिलों पर संसद में कड़ा विरोध होने की संभावना है। अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होना है, जिसके कार्यान्वयन और संक्रमणकालीन प्रावधानों को स्पष्ट करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मध्यम वर्ग को करों में राहत देने और बढ़ती महंगाई के बीच फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही परिसीमन के मामले में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संतुलन और 2026 के विधानसभा चुनाव संवेदनशील मुद्दा है, जिनका प्रभाव संसद की कार्यवाही और सरकारी फैसलों पर पड़ेगा। प्रदूषण और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे स्थानीय मुद्दे भी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनेंगे। बढ़ते सरकारी खर्चे के बरक्स सरकार के सामने निजी क्षेत्रों में निवेश और तेजी लाने की चुनौती भी देखी जा सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है, लेकिन उच्च रक्षा व्यय और बुनियादी ढांचे पर खर्च के कारण इसे प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होगी। 2025 में किए गए आयकर और जीएसटी सुधारों के कारण कर संग्रह पर दबाव पड़ सकता है, जिससे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कठिन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और उसकी वजह से कृषि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव से फूड इन्फ्लेशन की चुनौती बनी हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों के बीच सरकार को संतुलन बनाने के लिए एक कठोर वित्तीय अनुशासन और नवाचार आधारित नीतियों की आवश्यकता होगी।
बजट की संभावित घोषणाओं पर आम जन की उम्मीदें टिकी रहती हैं। उन्हें कितनी राहत सरकार से मिल पाती है, यह देखना लाजमी होगा। 2026 केंद्र सरकार के लिए केवल नीति निर्माण का नहीं, बल्कि उनके कठोर कार्यान्वयन का वर्ष होगा। आर्थिक विकास के लाभों का समान वितरण और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय हितों की रक्षा करना ही सरकार की सफलता का पैमाना होगा। इसलिए संदर्भ जरूरी है। फिर मिलेंगे।